और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील को जान से मारने की धमकी दी गई है। वकील विनीत जिंदल को यह धमकी मिली है, सर तन से जुदा करने का मामला, और इसकी धमकी मिली। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अजमेर दरगाह के खादिम आदिल चिश्ती पर केस दर्ज किया गया है। तो देखिए, सर तन से जुदा का एक और मामला, ऐसे में वकील को यह धमकी दी गई है। सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विनीत, जिन्हें ये जान से मारने की धमकी मिली है। वकील विनीत जिंदल, जिनको ये धमकी मिली है, और बड़ी जानकारी मिल रही है। अजमेर दरगाह के खादिम आदिल चिश्ती पर केस दर्ज कराया गया है। दिल्ली पुलिस ने ये केस दर्ज किया है। तो सीधे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दोपहर के वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अजमेर दरगाह के खादिम आदिल चिश्ती, जिस पर केस दर्ज कराया गया है, और आशंका जाहिर की गई है कि आदिल चिश्ती की तरफ से ही इस तरह की धमकी जो है वकील विनीत जिंदल को मिली है। सर तन से जुदा करने की धमकी वकील को मिली है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इससे पहले भी देश के अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों को यह धमकी मिल चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई मंत्री, इसके साथ ही साथ कई बड़े नेता, जिनको इस तरह की धमकी मिल गई है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, उन लोगों को भी धमकी जो है लेटर के जरिए दी गई थी। और इसके बाद वकील दिल्ली से जानकारी कि सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिन्हें यह धमकी मिली है। अमन शुक्ला इस वक्त में सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अमन, ये धमकी मिली है, सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है, मुझे ये भी बताइएगा धमकी कैसे मिली, और दूसरा खादिम आदिल चिश्ती पर केस दर्ज कराया गया, क्या वकील की तरफ से यह आशंका जाहिर की गई है कि आदिल चिश्ती की तरफ से ही ये धमकी मिली है? जी बिल्कुल, इस खबर के बारे में हम आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है विनीत जिंदल, उनको जो है जान से मारने की धमकी दी गई थी, सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई, और इसके बाद में उन्होंने दिल्ली पुलिस को एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। इससे पहले भी उनको देश और विदेश से कई नंबरों से जो है वो जान से मारने की धमकी मिल रही थी। और अजमेर दरगाह से जुड़े जो खादिम अंजुमन कमेटी के सचिव हैं आदिल चिश्ती, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। इसका मतलब साफ होता है कहीं ना कहीं उन्होंने आशंका जताई होगी कि इन सभी मामलों के पीछे उनका हाथ है। फिलहाल इस पूरे मामले को जो दिल्ली पुलिस है वो गंभीरता से ले रही है, क्योंकि सर तन से जुदा करने का जो मामला है, ये आप भी समझते हैं किस तरह से इसके मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। और देश के कई हिस्सों में ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर लोगों को इसी के चलते मौत के घाट उतारा गया है। क्या ऐसे में अमन ये भी है कि कोई बयान जो है या कोई समर्थन नुपुर शर्मा के हित में वकील की तरफ से दिया गया हो? लेकिन इस बीच देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त की, ये तस्वीर जो है सोनिया गांधी से जुड़ी हुई सामने आई है। राहुल गांधी कार में नजर आए हैं इस वक्त, क्योंकि ईडी दफ्तर पहुंची सोनिया गांधी, उनसे पूछताछ की गई। और अब ये तस्वीर ईडी दफ्तर के बाहर की दिखा रहे हैं इस वक्त। तो कुल मिलाकर आज तीसरा दिन है, और आज तीसरे दिन सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया गया था, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे पूछताछ की गई थी। लगातार ये तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। प्रियंका गांधी आई थी उन्हें छोड़ने के लिए। सोनिया गांधी दरअसल तबीयत उनकी ठीक नहीं है। अली शरर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। तस्वीर अली देख रहे हैं हम, राहुल गांधी नजर आए हैं, कार में बैठे हुए हैं। क्या सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद ये लंच ब्रेक की तस्वीर है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं नीतू, ईडी कार्यालय से अभी बाहर की ओर उनका काफिला निकला है, जिसमें सोनिया गांधी बैठी थी और उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा बैठी थी। यहाँ से राहुल गांधी उनको छोड़कर सुबह वापस लौट गए थे कार्यालय पर, तो यहाँ से उन्हें अब उनका काफिला बाहर निकला, और ये बताया जा रहा है कि लंच के लिए वो गई हैं। लंच के बाद फिर वापस आएंगी, और जो सवाल जवाबों का सिलसिला है ईडी की ओर से लगातार जारी रहेगा। जी, यानी अली, रिसीव करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, ये तीनों लोग कार में बैठे हुए थे, यानी कि सोनिया गांधी को रिसीव करने के लिए राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे? नहीं, देखिए, राहुल गांधी सुबह यहाँ पर आए थे, 11 बजे छोड़ के वापस कार्यालय निकल गए थे, तो अब उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं आए। लेकिन उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा लगातार उनके साथ थी, उनके वकील उनके साथ थे, और बताया जा रहा है उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण ही प्रियंका वाड्रा उनके साथ लगातार। ये लंच ब्रेक कितनी देर का अली?
देखिए, अगर यहाँ सूत्रों के मुताबिक माने तो ये बताया जा रहा है कि आधे से 1 घंटे में वापस उनको लंच के बाद ईडी कार्यालय पहुंचना पड़ेगा, जहां पर ईडी के तमाम सवालों के जवाब आज उन्हें देने ही होंगे। जी, लगभग आधे घंटे का वक्त, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आधे घंटे का वक्त उन्हें मिला है, जाहिर तौर पर लंच करने के बाद सीधे वो ईडी दफ्तर ही पहुंचेंगी, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय जाने का वक्त सोनिया गांधी को शायद नहीं मिल पाएगा, जिस तरह से समय सारणी निर्धारित की गई है। बिल्कुल, देखिए, ईडी के अधिकारियों ने सिर्फ इतनी ही कहा है उनसे कि आप लंच करने के बाद वापस आइए, जो आपकी दवाएं चल रही है स्वास्थ्य खराब होने के कारण, वो आप अपनी दवाओं को खाकर लंच करने के बाद वापस आइए कार्यालय, जिसके बाद वो अपनी आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे। ईडी के अधिकारी और सवाल जवाबों का सिलसिला जारी रखेंगे। कोई इनसाइड जानकारी मिल पाई है कितनी देर तक की अभी तक की पूछताछ हुई है लंच ब्रेक से पहले, और किस तरह की पूछताछ अभी तक हो चुकी होगी? कुछ जानकारी अली आपको मिल पाई है? देखिए, करीब 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद अब वो बाहर निकली हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है ईडी कार्यालय के अंदर से कि लगातार उनसे वही सवाल किए जा रहे हैं जो कि उनके बेटे राहुल गांधी से किए गए थे, लेकिन उन्होंने भी अपना तमाम सवालों का जवाब देते हुए यही कहा है कि मोदी लाल वोरा पे उन्होंने ये अपना ठिकरा डाला है, यानी कि कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने तमाम जितने भी सवाल किए गए थे उनको नकारते हुए उनका जवाब पेश किया है। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस तरह से उन्होंने जवाब दिए, लेकिन ये बताया जरूर जा रहा है कि अंदर से फिर दोबारा इनसे पूछताछ की जाएगी और कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लिए जाएंगे, दस्तावेज लिए जाएंगे, जो कि ईडी को उन्हें सौंपने होंगे आज। यानी कि 2:30 बजे के बाद फिर से ये पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अली, अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लगभग आधे घंटे का वक्त मिला है उन्हें लंच ब्रेक के लिए, बिल्कुल, उनको पूछताछ का जो निर्धारित समय है उसी समय उनको वहां पहुंचना होगा और फिर जो सवाल जवाबों की प्रक्रिया है आगे की ओर जाएगी, जिसके बाद ही उनको यहाँ से भेजा जाएगा। यानी कि आज ये कहा जा सकता है कि दिन महत्वपूर्ण, तो क्या सुबह से ही ये बातें आ रही थी कि आज अंतिम दिन है, आज ही लास्ट पूछताछ। बिल्कुल बिल्कुल अली, मेरा सवाल भी आपसे बिल्कुल यही था, क्योंकि देखिए बहुत कम समय दिया है उनको ब्रेक के लिए और ठीक आधे घंटे के बाद फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके पीछे ये भी वजह मानी जा सकती है कि वो ठीक नहीं है, जितने जल्द से जल्द हो सके उनसे सवाल जवाब कर लिए जाए वो बेहतर है, इसी वजह से बहुत कम छोटा सा ब्रेक उन्हें मिला है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोरोना काल के बाद ईडी की जो कार्रवाई थी वो नहीं हो पाई थी, जिसके बाद अब ईडी ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उन तमाम सवालों के जवाब कांग्रेस से मांगे हैं, कांग्रेस के परिवार से मांगे हैं, जो उस पूरे रिफंड जो मामले में, गबन के मामले में इन्वॉल्व है। यानी कि कहा जा सकता है कि पूरा जो आरोप है करोड़ों का है, करोड़ों के गबन के मामले में जो सवाल हैं उनके जवाब आज उन्हें देने ही होंगे। नीतू, तो ईडी ऑफिस से बाहर निकल चुकी हैं सोनिया गांधी, आधे घंटे का लंच ब्रेक उन्हें मिला है और फिर उसके बाद उनसे एक बार फिर पूछताछ की जाएगी। इससे पहले 3 घंटे की पूछताछ हुई है और कहा जा रहा है कि अगर आज ईडी संतुष्ट नजर आती है तो आज ये आखिरी दिन होगा सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए, लेकिन अगर संतुष्ट नजर नहीं आएगी तो हो सकता है आगे एक बार फिर से सोनिया गांधी को बुलाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अली इस जानकारी के लिए, और आप नजर बनाए रखिएगा लंच ब्रेक के बाद आगे किस तरह से सवाल जवाब होंगे और क्या कुछ कितने घंटे तक उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक बड़ी खबर की। विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, पीएमएलए के खिलाफ रद्द हुई है याचिका। पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने ईडी के अधिकार को बरकरार रखा है। ईडी को गिरफ्तार और समन का अधिकार है। आरोपी की शिकायत की कॉपी देना जरूरी नहीं है। आरोपी को बड़ी पीठ में भेजा गया मामला, 7 जजों की पीठ को भेजा गया है ये मामला। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 240 याचिकाएं लगाई गई थी और विपक्ष की तरफ से भी याचिका लगाई गई थी। ईडी जिस तरह से गिरफ्तारी कर रही है, संपत्तियों को जब्त कर रही है, उन तमाम अलग अलग बातों को लेकर याचिकाएं जो है, पिटीशन जो है वो दायर की गई थी कोर्ट में, जिसमें एक बड़ा झटका विपक्ष को मिल गया है कि सीधे सीधे उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया जो विपक्ष की तरफ से लगाई गई है। और कोर्ट ने ये कहा है कि ईडी को वो तमाम अधिकार है, बरकरार रहेंगे वो अधिकार जो अब तक कार्रवाई के दौरान वो इस्तेमाल करते आ रही है। तो पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, और ऐसे में एक नजर में जल्दी से आपको बता देते हैं कि क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने आज किस तरह से फैसला सुनाया है। ये देखिए, इस वक्त
सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है, यानी कि ये यथास्थिति ये जो अधिकार है वो रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे जो फैसला दिया है वो ये कि सीज करने का अधिकार ईडी को है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि संपत्ति अटैच करना ये अधिकार भी ईडी को है, पहले की तरह ही। कुल मिलाकर लगभग ये सभी जो अधिकार अभी तक थे ईडी के पास वो बरकरार रखे गए। रेड डालने का अधिकार भी ईडी को कहा गया है कि वही रहेगा, जिस तरह से वो उसके पास जो अधिकार है उसी आधार पर, उसी अधिकार पर वो रेड कर सकती है। बयान लेने के अधिकार भी ईडी के पास है। कुल मिलाकर आज जिस तरह से फैसला है उसमें कहा जा सकता है ईसीआईआर रिपोर्ट आरोपी को देना जरूरी नहीं है, क्योंकि आरोपी को भी कुछ कहा गया, उसको भी अधिकार दिए गए, लेकिन ये जो ईसीआईआर की रिपोर्ट है वो नहीं दी जाएगी। इस अधिनियम को 2005 में लागू किया गया था। पीएमएलए क्या है, ये एक्ट क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग केस को रोकना है, काले धन को रोकना है, इसके इस्तेमाल को करने से रोकना है। इसके साथ ही साथ काले धन के उपयोग को रोकना है। जिस तरह से अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि आखिर ये एक्ट क्या है, कैसे काम करता है, उसके तहत कार्रवाई किस तरह से होती है। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करना इस एक्ट के अंदर आता है। उसके आगे पीएमएलए के तहत आने वाले अपराधों की जांच की जिम्मेदारी ईडी के पास है, और ये जो जिम्मेदारी है वो अभी भी ईडी के पास ही रहेगी। भारतीय दंड संहिता ये अपराध है पीएमएलए के आने वाले इस एक्ट के अंदर, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी अपराध की श्रेणी में, और इस पर जो प्रक्रिया है वो पीएमएलए एक्ट के तहत आता है। नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम ये भी अपराध है, जो कि इसकी जो जांच की जाती है इस अधिनियम के तहत वो भी पीएमएलए के एक्ट आती है। ट्रेडमार्क अधिनियम ये वो अधिनियम, इसमें भी अगर कोई अपराधी पाया जाता है तो उस पर ठीक इसी तरह से कार्रवाई होती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अब तक इस कानून के तहत दर्ज हुए हैं 5422 मामले। अभी तक इस कानून के तहत लगभग 5422 मामले दर्ज हो चुके हैं। सिर्फ 23 लोग ठहराए गए हैं दोषी, यानी कि कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में जब केस फाइल हुई है तो 23 लोगों को दोषी ठहराया गया। 31 मार्च 2022 तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर ली गई है। बड़ी संपत्ति कहा जा सकता है अटैच की गई है। कुल 992 मामलों में चार्जशीट दायर की गई है। किस तरह की कार्रवाई हुई है ये भी हम आपको बता रहे हैं। अब तक इस कानून के तहत दर्ज हुए हैं 5422 मामले, तो मामले काफी ज्यादा दर्ज हुए हैं, लेकिन दोषी जो हैं वो 23 ठहराए गए हैं। और इसमें आपको ये बता दें कि आज जिस तरह से फैसला आया है उसमें ईडी जो अभी तक जांच करती आई है, जो अधिकार थे वो अधिकार बिल्कुल बरकरार है, लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं वो ये कही गई हैं कि जो आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत आरोपी ठहराया जाता है उसे भी अपनी बात कहने का हक है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट में किए गए सभी प्रावधानों के तहत मिलने वाले ईडी के सभी अधिकारों को वैध करार देते हुए विपक्ष को करारा झटका दे दिया है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के तहत जो प्रावधान किए गए थे उनको पूरी तरीके से वैध माना है। बातचीत के लिए अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी जी, जो अधिकार थे ईडी के पास उनको वैध माना गया, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट? देखिए, बहुत सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो आया है बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। इस देश का बजट टोटल 70 लाख करोड़ का है, सेंटर और स्टेट का टोटल बजट। इस 70 लाख करोड़ का लगभग 20% यानी 14 लाख करोड़ हर साल घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है। यही पैसा नेताओं के पास, नौकरशाहों के पास जाता है, और जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां हैं सबकी फंडिंग हवाला के जरिए होती है। नक्सलियों की फंडिंग हवाला से होती है, माओवादियों की फंडिंग हवाला से होती है, मिशनरियों की फंडिंग हवाला से होती है, जिहादियों की फंडिंग हवाला से होती है, सिमी की, पीएफआई की फंडिंग हवाला से होती है। जितने भी देश विरोधी संगठन हैं, जितनी देश विरोधी गतिविधियां, सबकी फंडिंग हवाला से होती है। तो बिना ईडी को स्पेशल पावर दिए हुए आप मनी लॉन्ड्रिंग रोक नहीं सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था, जो स्पेशल पावर थी, उसको वैलिड कर दिया है। अब मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, आप अमेरिका जैसा मनी लॉन्ड्रिंग कानून बनाइए। हमारे देश में हमारा कानून बहुत कमज़ोर है अमेरिका की तुलना में। अभी अच्छा है लेकिन अमेरिका से बहुत कमज़ोर है। हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग में मैक्सिमम 10 साल की सज़ा है, जबकि अमेरिका में 100 साल, 200 साल, 300, जितना ज़्यादा हवाला होगी उतनी ज़्यादा सज़ा होगी, और कभी पैरोल भी नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है उस कानून को बनाना, जैसे अमेरिका में 100% प्रॉपर्टी जब्त करते हैं और
100 साल 200 साल 500 साल की सज़ा देते हैं, वैसा कानून बनाना ज़रूरी है। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने आज पीएमएलए एक्ट के तहत जितने भी अधिकार जो है वो प्रिवेंशन एक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी को दिए गए थे, चाहे किसी की गिरफ्तारी करना या फिर किसी की संपत्ति को कुर्क करना, इन्हीं संपत्तियों को वैध माना है। तो जाहिर तौर पर जिन पिटिशनरों ने याचिकाएं लगाई थी, 242 लोगों के करीब जो है लोगों ने याचिका लगाई थी पीएमएलए एक्ट के खिलाफ, उनको सभी को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के तहत किए गए सभी प्रावधानों को सही करार देते हुए उन 242 याचिकाकर्ताओं को करारा झटका दिया है जिन्होंने पीएमएलए एक्ट में किए गए प्रावधानों के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज पीएमएलए यानी प्रिवेंशन एक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में 2018 में जो प्रावधान किए गए थे, उन्हीं सभी प्रावधानों को आज वैध करार दिया और साफ तौर पर पीएमएलए एक्ट की तरफ ईडी को जो अधिकार दिए गए, यानी कि किसी भी आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करना, उसकी संपत्ति को कुर्क करना और इसके साथ साथ तमाम जो ईडी को अधिकार दिए गए थे उनको पूरी तरीके से वैध करार दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के साथ साथ सहित 242 लोगों ने जो पीएमएलए एक्ट के प्रावधान किए गए थे उसके खिलाफ याचिकाएं लगाई थी। उन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज किया है, यानी जो ईडी को पीएमएलए एक्ट की तरफ अधिकार दिए गए थे उन सभी अधिकारों को वैध करार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कह सकते हैं कि इस पूरे फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष को करारा झटका लगा है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों में जो है ईडी लगातार जिन लोगों पर कार्रवाई करी थी, विपक्ष के तमाम बड़े नाम उसमें शामिल थे, चाहे राहुल गांधी की बात करें फिर सोनिया गांधी की बात करें, लगातार जो विपक्ष है वो ईडी की कार्रवाई को गलत करार दे रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बड़ा फैसला सुनाया उसके बाद जो पीएमएलए एक्ट की तरफ जो नए प्रावधान जोड़े गए थे साल 2018 में, उनको पूरी तरीके से वैध करार दिया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।